डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो पहली चीज़ ये समझो कि डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। डिसॉल्यूशन का मतलब है टूटना। टूटना का मतलब है ब्रेक होना, ठीक है। इसका मतलब है कि तुम्हारी जो भी पार्टनरशिप थी या फिर तुम्हारी जो भी पार्टनरशिप फर्म थी, दोनों ही इधर और केस हो सकते हैं, वो टूट गया है, ठीक है। अब देखो, पार्टनरशिप टूटी, पार्टनरशिप का मतलब है कि दो और दो से ज़्यादा लोग ऐड होते हैं फॉर अ पर्पस, है ना। या तो उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना हो सकता है, या फिर किसी की सेवा करना हो सकता है, या फिर चैरिटी करना हो सकता है, कुछ भी। दो या दो से ज़्यादा लोग किसी पर्पस के लिए ऐड हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो डिसॉल्यूशन पार्टनरशिप का भी हो सकता है और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है इस चैप्टर की कि तुम्हें दो चीज़ों में डिफरेंस समझना होगा। पहली चीज़ तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म। अब मुझे एक बात बताओ, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर होगा तो इस केस में फर्म चलती रहेगी कि नहीं चलेगी। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है, चलती रहेगी ना, क्योंकि इसमें जो पर्सन्स थे वो टूट गए हैं फॉर एनी ऑफ द रीजन, और उसके बाद तुम्हारी फर्म जो है वो कंटिन्यू करेगी विद अ सिंगल पार्टनर, और एडिशन ऑफ पार्टनर होगा। जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना, एडिशन ऑफ पार्टनर, वही होगा, या एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडिशन और एडमिशन, उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने एक कंडीशन भी पढ़ी थी, या तो पार्टनर रिटायर हो जाए या पार्टनरों में डिस्प्यूट हो जाए। तो दो पार्टनर थे, दोनों पार्टनरों में लड़ाई हो गई, अब दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर छोड़ के ही चला गया, ठीक है, या फिर दोनों ही पार्टनर छोड़ के चले गए, कुछ भी ऐसे केस होता है, तो उस केस में तुम्हारी जो फर्म है दैट विल रिसाइड ओनली, और उस केस में जो पार्टनर्स होते हैं वो नए आते हैं, ठीक है। अब देखो, पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है। पार्टनरशिप फर्म अगर डिसॉल्व हो गई है, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने का मतलब है कि अब तुम्हारी वो फर्म रहेगी ही नहीं। अब इस केस में मुझे एक बात बताओ, फर्म अगर नहीं रहती तो फिर पैसा कहाँ जाएगा। कोई भी अगर फर्म हमारी चल रही है तो वो पैसे के साथ डील कर रही होगी, कहाँ जाएगा पैसा, वो बताओ। किसी भी फर्म की हमें वो निकालनी हो पोजीशन, तो हमें क्या लगती है, बैलेंस शीट ना, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, असेट एंड लायबिलिटी। अभी तुम कह रहे थे ना कि वो इनको हमें इनके कैपिटल देने पड़ेंगे, प्रॉफिट लॉस देने पड़ेंगे। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, जो असेट होती है वो हमें बेचनी नहीं पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी ना, और जितनी भी लायबिलिटी है वो हमें चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब है असेट्स को हमें सोल्ड करना पड़ेगा और लायबिलिटी को हमें पे करना होगा, है ना। तो इन द केस ऑफ पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन वी नीड टू पे द लायबिलिटीज एंड सोल्ड द एसेट्स, ठीक है। ये बेसिक फंडा है, इसी के बेसिस पे तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब डिसॉल्यूशन के केस में अगर फर्म ही डिसॉल्व हो रही है तो हमें ना दो चार वो डब्बे बनाने होते हैं। पहले डब्बे का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, रियलाइज होना, या फिर हमें वो ये फीलिंग आना कि भाई हमारे साथ सही हुआ है या गलत हुआ है, ठीक है। सही गलत पैसे का कैसे पता चलेगा, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, ठीक है। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट इम्पॉर्टेंट होता है और जर्नल एंट्री इम्पॉर्टेंट होती है, बाकी सब इसमें बन जाता है। दूसरी चीज़ होगी पार्टनर का लोन अकाउंट। हमने पढ़ा था ना, जब वो तुम्हारा
एक्सपायर होता है पार्टनर या रिटायर होता है पार्टनर, तो उस केस में लोन अकाउंट बनता है जिसमें एग्जीक्यूटर्स को उसका पैसा चला जाता है ना। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन जाए। और चौथी चीज़ क्या हो सकती है, बैंक के स्टेटमेंट बन जाए। तो ये 4 ही केस होंगे, ठीक है। ये तो मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन ही वीडियो होगी, आईएससी बोर्ड में 4 बन जाते हैं, तुम्हारे केस में बस जनरल और रियलाइजेशन बनेगा मेनली, ठीक है। अब देखो रियलाइजेशन में क्या होगा, अब तुम्हें ना रियलाइजेशन देख के ना थोड़ा सा उल्टी लगेंगी चीज़ें, क्योंकि वहाँ इधर लिखा होगा सनड्राई लायबिलिटी और यहाँ लिखा होगा सनड्राई असेट्स। बस यही गलती कराएंगे बच्चे, वो सोचेंगे कि जब भी हमारा असेट होता है वो राइट हैंड साइड में होता है, लायबिलिटी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में होती है, बट इस केस में ऐसा तो हो नहीं सकता, तो पेपर में अंडर प्रेशर ये गलती कराएंगे कि ये उल्टा कर देंगे। समझने वाली बात ये होती है कि जब भी तुम्हारी बुक में भी अगर सनड्राई असेट और सनड्राई लायबिलिटी लिखा होगा ना, तो उसके नीचे ऐसे करके लिखा होगा एक्सक्लूड, एक्सक्लूडिंग कैश पेमेंट, ये वो एक्सक्लूडिंग, मतलब लायबिलिटी में जो भी कवर होता है उस सबको एक्सक्लूड कर देगा, असेट में जो भी इंक्लूड होता है उन सबको एक्सक्लूड कर देगा, तभी यहाँ पे आया है। बट इनकी एंट्रीज में वही आएगा। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हमें असेट को बेचना है लायबिलिटी को पे करने का है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हें सारी लायबिलिटीज पे करनी होंगी, और यहाँ पे तुम्हें असेट्स को सोल्ड करना होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और उसके ऊपर तुम्हें सनड्राई असेट सनड्राई लायबिलिटी लिख देना होता है। सनड्राई क्या होता है, बहुत छोटा, ठीक है। छोटा का मतलब है जितनी भी मेजर असेट है वो सब हम रिमूव कर देंगे इससे, ठीक है। सनड्राई का मतलब है जितनी भी मेजर लायबिलिटी है हम रिमूव कर देंगे उससे, हमारा बचेगा वही असेट्स ही बचेगा, फिर असेट सोल्ड और पे लायबिलिटी।